अब क्या है, जैसे हमारा पूरा शरीर है, अब ये हमारे लंग्स की पोजीशन है पूरी, क्योंकि समझ आना चाहिए तब फायदा है समझाने का। अब फेफड़े क्या है, एक स्पंज है। इसके लिए ना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस होता है। तो जब मैंने ये वर्क भी स्टार्ट किया था, जो भी पेशेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनके ना हमने पॉडकास्ट लेना स्टार्ट किए, फिर आप लोगों से हम शेयर करते हैं, और वो सारी चीजों का वर्णन हमारे आयुर्वेद सार संग्रह और द्रव्य गुण में बताया गया है। हमारी संहिताओं में वो सारा ज्ञान है, बस हम करते नहीं है। देखो, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब क्या है, जैसे हमारा पूरा शरीर है, अब ये हमारे लंग्स की पोजीशन है पूरी, क्योंकि समझ आना चाहिए तब फायदा है समझाने का। अब फेफड़े क्या है, एक स्पंज है। अब हम किचन में बर्तन धोते हैं और उसमें हम स्पंज यूज करते हैं बर्तन को अच्छे से साफ करने के लिए, घिसते नहीं है। पर जब कढ़ाई वगैरह गंदी हो जाए तो हमें स्क्रब चाहिए, वो स्पंज से क्लीन नहीं होता। अब जो घिस रहे हैं हम जिस स्क्रब से, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो सिर्फ उसका काम घिसाई करना है, और सॉफ्ट के लिए स्पंज। अब हमारे जो फेफड़े हैं वो एक स्पंज की तरह हैं। उनका काम है, आप ऑक्सीजन दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हो। लेकिन जब भी किसी को, यहाँ मैं बच्चों को भी रिलेट करूंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें बीमार होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। बच्चों को कफ, खांसी, बुखार, मतलब ये तो बहुत कॉमन हो गया है। और छोटे छोटे बच्चों में हम नेबुलाइजर देते हैं। बड़ों को तो ठीक है कि हम नेबुलाइजर, पंप, ये वो एक प्रथा चल गई कि नई सांस आया, चलो जी पंप लिया और आर्टिफिशियली दे दिया। लेकिन हम इसे भी छुड़वा सकते हैं, हमें नॉलेज नहीं है। मतलब यकीन मानिए, ये जो पूरा सीजन था, जो विंटर का ये वाला अभी तो चल ही रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे पेशेंट्स ने विजिट किया, जो बच्चे 6 महीने के थे, 15 महीने का, 18 महीने का, और उनके पेरेंट्स उनको डेली नेबुलाइजर पंप दे रहे हैं। मैं इतना हैरान थी। हमने उनको जब मेडिसिन बताई तो हमने उनको बोला ये आपको नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगी, बट प्लांट बेस पे। तो उन्होंने कहा अच्छा, आयुर्वेद में भी एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो पता ही नहीं है। हमें बच्चा बीमार हुआ, हम चल जी पैरासीटामोल, स्विग्जिम काम नहीं किया, एमॉक्सी, 4-5 एंटीबायोटिक ऐसे फिक्स हो रखे हैं। अब तो छोटे छोटे बच्चों में मतलब चिप्रोफ्लॉक्सिन, ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक्स देना स्टार्ट कर दिया जो हम किसी टाइम पे 5th-6th जनरेशन हायर में यूज करते थे। इफेक्ट नहीं आ रहा, हम डोज बढ़ाते हैं। पर हमारे घर पे, हमारी किचन में नेचुरल एंटीबायोटिक प्रेजेंट है। जितने भी पेशेंट हैं जिनको अस्थमा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, देखिए आप एडमिट नहीं करोगे उन चीज़ों को, पर आप सुनिए आराम से और फॉलो करिए। जिनको भी सांस लेने में दिक्कत आती है, क्या होता है, व्हीजिंग साउंड, फिर क्या होगा, विस्लिंग साउंड, या कई बार बच्चों में क्या होगा, इस तरह से हम हांफना शुरू करते हैं। हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो एक टाइम पे कम होने लग जाती है, जो पूरी उनकी ये पूरी प्रोसेस हो रही है। अब वहां पे हमारी किचन में पहला एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, दैट इज ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च का काम है स्क्रब करना। तो वो स्क्रब जब आप लेना स्टार्ट करोगे, अब उसको कैसे करोगे? अब स्क्रब को हमें सॉफ्ट करने के लिए क्या होता है, बिम लेते हैं, सोप लेते हैं, कुछ भी लोशन। अब हमें बॉडी के अंदर भी स्क्रबिंग करने के लिए कुछ साथ में लोशन देना पड़ेगा, दैट इज हनी, शहद। तो स्क्रब का काम काली मिर्च। जिनको भी सांस फूलता है ना, आप डेली रूटीन स्टार्ट करो, सिर्फ 2 से 3 आपने काली मिर्च लेनी है, हल्का सा पाउडर किया, हल्का सा शहद उसमें मिलाया और उसको चाट लो। और दिन में हर 3-3, 4-4 घंटे में इस तरह से आप स्टार्ट करो। आप लोग देखोगे कि कुछ दिन में जो आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। और एक हेल्दी पर्सन को भी हफ्ते में 2-3 बार इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके लंग्स तो सबके ही काम कर रहे हैं, बस ये है किसी में वो ज़्यादा वैसे काम करते हैं, किसी में वो स्लोली वैसे वर्क करते हैं। तो ये सबसे बढ़िया काम करता है। दूसरा यहाँ पे जो बहुत अच्छा काम करता है वो है अदरक। अब अदरक क्या है, वो आपको इंटरनली भी वर्क करेगा, एक्सटर्नली भी वर्क करेगा। अब इंटरनल क्या है, वो तो हमने काढ़ा बना लिया, हमारे लंग्स ने एकदम से खुल गए, हम एक्टिव हो गए। कभी भी आप लोग ट्राई करना कि अब क्या होता है, कभी भी हमें सांस फूल रहा है तो हम एकदम से ढूंढने तो नहीं लगेंगे अदरक, तो हमारे पास पंप ही सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब हमें पता है कि अस्थमा है, हम इसको 1-2 महीने रेगुलर कर लेंगे ना, तो वो हमें इतनी नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉडी डिमांड ही नहीं करेगी उस चीज़ की। गुब्बारा फूल फूल के एक टाइम में इलास्टिसिटी खत्म कर देता है। फेफड़े भी वो फूल रहे हैं, आप उसको पंप, नेबुलाइजर देते कि उसकी एक टाइम पे इलास्टिसिटी खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो वहां पे हम ये चीज़ें कर सकते हैं।
जिसके पास टाइम नहीं है काढ़ा बनाने का, थोड़ा सा अदरक लेके मुंह में रखो और उसको अपना धीरे धीरे चूसते रहो। अब क्या है, इसमें हमने जैसे बच्चों की मैंने बात की, तो बच्चों में हमने एक स्वर्णकल सिरप बनाया, यही चीजें सोच के। जब आप मार्केट में जाओगे, बच्चों में बुखार वगैरह होता है ना, तो वहां आपको सुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, ये इजीली अवेलेबल होती है और वो नेचुरली काम करती हैं। हमने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, जब मैंने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया तो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड उनको मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। आज मुझे रिसर्च करते हुए 8 इयर्स हो चुके हैं और अभी तक मैं 170 प्लस मेडिसिन खुद की बना चुकी हूँ आयुर्वेदा में, सिर्फ अलग अलग क्रोनिक डिजीज को लेके, जिसमें आज ऑल ओवर द वर्ल्ड से लाखों ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका एक एक महीने में अस्थमा रिकवर होकर उनके पंप नेबुलाइजर छूट गए। लेकिन मेरा हमेशा पहला रूल रहता है, जो लोग होम रेमेडी से ठीक हो सकते हैं वो उससे हो, क्योंकि मेरा ये नहीं कि आप दवाइयाँ ही खाओ। हाँ, आपकी प्रॉब्लम पुरानी हो गई है, देन यू नीड मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट आप उस टाइम लो और आप उसको खत्म कर दो, प्रॉब्लम को, और जड़ से खत्म करो। यहाँ पे परहेज बहुत ज़रूरी है। हम जब दवाइयाँ खाना शुरू करते हैं, हमें शॉर्टकट मिल जाता है गोलियों का, हम कभी परहेज नहीं करते। लेकिन हमेशा आयुर्वेद ये बोलता है कि आहार और विहार, आप क्या खाते हो, आप क्या करते हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अस्थमा को अब से आप लोग मन में ये समझ लेना कि आप इसको हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो और सारी जिंदगी बिना दवाई के चल सकते हो। आप लोग फॉलो करोगे अब ये चीज? किसी को अस्थमा है? नहीं है? मतलब सच में बड़े हेल्दी है सब। तब तो ये सेमिनार थोड़ा सा बोरिंग नहीं हो जाता है? जो हेल्दी है वो तो बीमारियों का सुनेगा तो उसे तो लगेगा यार मैं क्यों सुन रहा हूँ। बताइए आप। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा बेटा है 10 साल का। हाँ जी। 6 साल से वो अस्थमा की दवाई खा रहा है। ठीक है। उसको अभी अस्थमा का अटैक आना शुरू हो गया है। अभी आप उसको नेबुलाइजर पंप कुछ दे रहे हो? सब कुछ सब मैम, कुछ उसको दे रहे हो? पंप लगे हैं 3 पंप मैम। उसको लेके आ रहे हैं, अभी स्कूल में गया था, उसको लेके आ रहे हैं अच्छा दिखाने के ठीक है, मैं लिए। देखती हूँ। देखो अब जैसे आपने बताया 6 साल, अब आप क्या करना ना, देखो पेरेंट्स को क्या होता है, हर इंसान ना अपने आप में अच्छा बोलता है, आपको भी लगेगा मैम ये बातें बोल रही है कुछ भी। इसके लिए ना पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस होता है। तो जब मैंने ये वर्क भी स्टार्ट किया था, जो भी पेशेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड से, उनके ना हमने पॉडकास्ट लेना स्टार्ट किए कि वो अपनी जर्नी को शेयर करें। क्योंकि एक माइंड में होता है कि दवाई छोड़ने के बाद वो प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो आप यूट्यूब पे जाना और आप डॉक्टर उपासना वोरा सर्च करना, किए मैम, कि है मैम ने जी। उस पे देखना आप, मैंने कितने बच्चों के शेयर किए, उनके पेरेंट्स के साथ बैठ के उनकी पूरी जर्नी। तो वहां पे उन्होंने बताया कि बच्चे जो हैं, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप यकीन मानिए, कभी भी अगर आज से कुछ टाइम बाद मैं यहाँ दोबारा आऊंगी तो आप यहीं खड़े होके बोलोगे कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। दिखाया था मैम आपको इधर पहले। दिखाया था? जी। ठीक है। तो अब दोबारा लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, जी मैम। कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैंने ये प्रोसेस बताया ना, काली मिर्च और शहद वाला, जी जी इसमें बस बच्चा है तो आप तुलसी के पत्ते ऐड कर लो 3-4, जी। और उसका लेप बना के उसे देना शुरू करो। और साथ में मैं मेडिसिन आज प्रिस्क्राइब कर दूंगी, वो मेडिसिन आप उसे स्टार्ट करो, और आप 1 महीने में कहेंगे कि इसका पंप नेबुलाइजर सब बंद हो गया है। मतलब इतना अच्छा आयुर्वेदा काम करता है वहां पे। जी ठीक है। थैंक यू। देखिए किसी भी पैथी का ना कभी कंपैरिजन नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ वी आर नो वन जो हम किसी को डिफेम करें या कुछ भी है। हर पैथी की स्पेशलिटी है, बट जहां हम जिस चीज को क्योर कर सकते हैं वो हम बेटर वे में करें तो ज्यादा बेहतर है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके शरीर को धीरे धीरे करके अंदर से खोखला कर देती है लेकिन बाहर से पता नहीं चलता। शुगर, कितने लोगों को शुगर है? आपको है, और किसी को? अच्छा ये पता है कि शुगर जड़ से खत्म हो सकती है? शुगर कितनी तरह की होती है? टाइप 1 और टाइप 2 को छोड़ के 2 तरह के, टाइप 1 और टाइप 2। हाँ वही, मतलब टाइप 1 और टाइप 2। क्या आपको पता है कि जो शुगर है इसको मधुमेह बोला जाता है? ये तो सबने सुना है। प्रमेह रोग बोला जाता है। क्या किसी को पता है शुगर 20 प्रकार की होती है? नहीं पता, क्योंकि हमने आज तक सिर्फ सुना ये कि डायबिटीज है, मेलाइटिस है, ठीक है, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, इसके अलावा हमें नहीं पता। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग शुगर में मोटे होते हैं और कुछ पतले होते हैं? क्यों होता है ऐसा?
ये तो पता है ना सबको कि कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है, कुछ का कम होता है। क्यों होता है? हमारे जो महर्षि थे ना वो बहुत ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि एक ऐसा युग आएगा जहां मनुष्य मनुष्य की नहीं सुनेगा। तो अब क्या है, शुगर जो है वो 20 तरह की है। 10 प्रकार की वात रोग की वजह से होती है, पित्त है, कफ है, 6 और 4 इनकी रेशियो चलती है। अब कफ दोष डोमिनेटिंग होता है, जिनमें मोटापा बहुत जल्दी आता है, और जो लोग शुगर होने के बाद सूखते जाते हैं उनमें वात रोग डोमिनेटिंग होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ना बहुत सारी मेडिसिन चलती है और एट द एंड वो इंसुलिन पे आ जाते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। यार सोचो कैसी जिंदगी होगी कि इंसान सुबह उठते ही पेट पे चल टीका, इतनी यूनिट लेनी है, मैं नहीं चलूंगा, मेरा शरीर ही नहीं चलेगा। लेकिन ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। टाइप 1 में तो हम फिर भी मानते हैं कि चलो बॉडी इंसुलिन वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, लेकिन टाइप 2 को तो आप इतने तक बैलेंस कर सकते हो कि आपके पेनक्रियाज की फंक्शनिंग को आप इंप्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे आपके तीनों दोष, वात पित्त कफ पता है सबको, पता है ना वात पित्त कफ, तो वात पित्त कफ बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं जब आप इनको बैलेंस कर दोगे। आयुर्वेद में ना बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। आयुर्वेद बोलता है कि सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलक्रिय प्रसन्नम आत्म इंद्रिय च इत्यभिधीयते, कि अगर कोई व्यक्ति उसके तीनों दोष, धातुएं, मल की प्रक्रिया, यानी आप सुबह प्रॉपर्ली फ्रेश हो रहे हैं, अगर ये सब प्रॉपर्ली बैलेंस हैं, इंसान का मन, इंसान की इंद्रियां प्रसन्न है, तो आप दैट मीन्स यू आर हेल्दी। लेकिन ना ही यहाँ इंसान हेल्दी है, ना ही उसकी मल की प्रक्रिया सही से है, ना ही उसका मन खुश है, ना ही इंद्रियां खुश हैं। हर इंसान दुविधा में है, वो खुशी ढूंढ रहा है कि वो है क्या, क्योंकि वो बीमारियों से ग्रसित है। तो शुगर को आप परमानेंट खत्म कर सकते हो, टाइप 2 को तो, क्योंकि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स है कैसे काम करे, हमें ग्लूकोजेनेसिस को करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बैलेंस करके चलना है, तो आप खत्म कर सकते हो। इसमें जब मैंने काम शुरू किया था, पहले मुझे लगा कि नहीं, मैंने बाकी डिजीज पे किया, फिर जब मैंने आसपास देखा मुझे लगा नहीं यार, लोगों को बहुत ज़रूरत है। शुगर में कलौंजी बहुत अच्छा काम करती है। मेथी का तो सबने सुना है कि मेथी का पानी पीते हैं, लेकिन जो कलौंजी है वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बहुत इजीली बैलेंस करती है और ग्लूकोजेनेसिस की प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। तो जिस भी व्यक्ति को शुगर है या उनके घर में पेरेंट्स को है, उनको रोजाना बोलो कि आपको आधा चम्मच कलौंजी पानी के साथ जो है लेनी है, खाने से लगभग आधा 1 घंटा पहले। क्योंकि वही तो होता है ना, गोली हम शुगर की खाने से पहले क्यों खाते हैं, क्योंकि जो हम रोटी खा रहे हैं उसमें कार्ब्स है, वो एकदम से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा देती है। वही काम कलौंजी करेगी, वो उसको धीरे धीरे करके बैलेंस करेगी। अब आप लोग सोचेंगे यार कलौंजी बता रहे हैं, ये सही होगा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के दिमाग में डाउट आता है। मतलब मैंने भी कहीं से पढ़ा कुछ भी, लेकिन जब भी कहीं मैं सेमिनार या कुछ भी करती हूँ, मैं जो चीज़ें बताती हूँ वो बिल्कुल हमने पहले उन पे एक्सपेरिमेंट किए, हमने उसके रिजल्ट देखे, फिर आप लोगों से हम शेयर करते हैं। और वो सारी चीज़ों का वर्णन हमारे आयुर्वेद सार संग्रह और द्रव्य गुण में बताया गया है। हमारी संहिताओं में वो सारा ज्ञान है, बस हम करते नहीं हैं। तो अब से शुगर को सब खत्म करना चाहोगे, क्योंकि शुगर आपके शरीर को खोखला करती है, धीरे धीरे करके इंसान को मार देती है वो बिल्कुल। एक टाइम के बाद किडनी फेलियर, बीपी की दिक्कत, शुगर वाला बेचारा बीपी से तो परेशान ही होता है, फिर एक टाइम के बाद हार्ट में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, पाल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी, हार्ट बीट बढ़ना, ठीक है, इतनी कमजोरी आ जाती है कि इंसान खड़ा खड़ा सोचता है मेरी बॉडी पूरी ड्रेन हो गई, मैं नीचे हो जाऊं। तो शुगर को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। शुगर का जो बिल्कुल वर्स्ट इफेक्ट आता है दैट इज रेटिनोपैथी, आई साइड वीक। यहाँ पे ऐसे मोटी मोटी आंखें होने लग जाती हैं पूरी, यहाँ पे देखें शुगर वाले लोगों की उनकी आंखें अलग से दिखती हैं यहाँ से। फिर मेल में जो है उनकी पूरी जो भी सेक्सुअल जितनी भी लाइफ होती है वो पूरी डिस्टर्ब होने लग जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो शुगर की दवाइयाँ वो एक तरह से केमिकल ही बॉडी के अंदर जा रहा है। और कभी आपको कोई नहीं बोलेगा कि खत्म हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल बोल सकती हूँ ओपनली कि आप यकीन मानिए, आप 1 साल मेरे अकॉर्डिंगली दिनचर्या फॉलो करिए, जो मेडिसिन मैं बता रही हूँ आप लोग फॉलो करिए। शुगर में तो लोग 10-10 दवाइयाँ खा रहे हैं। जब मैं लोगों की प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ, उस चीज़ को मैंने सोचा इसको कैसे कम किया जाए, तो मैंने जब पाउडर बनाया,
मैंने उसी में 40-45 ड्रग्स डाल दिए कि किसी को ज़्यादा खाना ही ना पड़े। तो जो हमारी शुगर की मेडिसिन है वो सिर्फ 3 है, किसी की बहुत हाई हो तो 4 है, और वो भी नहीं कि पूरा दिन, सुबह शाम खाई। 6 महीने किसी को लगते हैं, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 ही महीने लगते हैं, जिसमें मैं लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और उस पर, और धीरे धीरे आप शुगर को ख़त्म कर देते हो, तो इतनी इंप्रूवमेंट आती है। अच्छा, कितने लोगों ने सुना है कि शुगर में गेहूं नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए? क्या रीजन है इसके पीछे, कभी सोचा है क्यों नहीं खाते हैं? कार्ब्स ज्यादा होते हैं। अब जो भी चीज है, कार्ब्स है, वो पचने में उतना टाइम लेंगे, जितनी देर वो पचने में लेंगे वो ग्लूकोज के लेवल को तो एकदम अप कर देंगे। इसलिए रागी को बहुत अच्छा माना जाता है, लो इन कार्ब, और आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे बहुत अच्छा काम करती है।